36 संख्याओं का औसत 45। बाद में हमने पाया है कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया, कम पढ़ लिया। इसका मतलब ये जो बच्चे नए हैं वो एवरेज देखो एक बार, मैं पहले इसको सोल्व करता हूँ। भूल चूक लेनी देनी ये हमने पढ़ा है बचपन से कॉन्सेप्ट, यदि जो भूल चूक हो गई वो हम हिसाब बराबर कर लेंगे। तो हमने 84 को 48 पढ़ा, इन दोनों का डिफरेंस देखो 8 और 4, ठीक है ना, 4 का डिफरेंस है। तो जब हम रिवर्स करते हैं तो वो गैप पे 9 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 36। हमने 36 कम पढ़ लिया था, तो 36 वापस दो है ग्रुप में, और वो जितना ग्रुप में वापस दिया वो सब में बराबर डिवाइड हो जाएगा। 36 को 36 में बांट देंगे तो एक एक बढ़ जाएगा, तो नया एवरेज 46। हटा साउंड की घटा, एवरेज बाय राजा सर सर्च करना, क्या स्पीड दी है। और ये 5 साल पहले की क्लासेज आएंगी, ठीक है ना, और एक नई क्लास भी आएगी जिसमें मैंने एवरेज को 15 आवर्स की क्लास पढ़ाई हुई है। दावे से बोलता हूं किसी ने नहीं पढ़ाया ऐसा, दावे से बोलता हूं किसी ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। आ जाओ अब इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। और ये जो गैप है ना, ये इनका गैप, इसको डिजिट रिवर्स, ठीक है ना, 3 डिजिट रिवर्सल, ये नंबर सिस्टम में मैंने करवाया हुआ है, केस स्टडी में, रिवर्सल केस स्टडी, ये देखना आप नंबर सिस्टम की, ठीक है, नंबर सिस्टम की केस स्टडी देखना। वहां से आपको 3 डिजिट के जितने भी रिवर्सल हैं वो मिल जाएंगे, 2 डिजिट के मिल जाएंगे। अब हमने देखा कि हमारे पास इसको बेसिक क्या था कि आज एवरेज 45 है, ठीक है। तो इस ग्रुप में 84 आना था, लेकिन हमने गलती से उसको 48 ले लिया, कम ले लिया। और जो भी नया गैप आएगा वो 36 संख्याओं में बराबर डिवाइड होगा। एवरेज का मतलब यही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बांट दो। तो इन दोनों का गैप आप ले हुए तो कितना हो जाएगा 36। देखो 84 में से 48 घटाएंगे तो एक तो डायरेक्ट आप देख सकते हो कि 14 में से 8 गया, 6 आया, इसमें से ये 5 हो गया, तो ये 3 आया। आप ऐसा कर सकते हो। दूसरा, जो भी इनका गैप होगा, डिफरेंस 8 और 4 का डिफरेंस 4 है, तो इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको गैप मिल जाएगा। यदि मान लो आपको बोला जाए कि 72 है और इसकी डिजिट रिवर्स कर दी, तो इनका गैप बताओ कितना होगा, तो डायरेक्ट बता सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 5 है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 45 आएगा डिफरेंस। देख लो, घटा के देख लो, क्लियर है। तो ये डिफरेंस है 36 का, और 36 में बराबर बराबर डिवाइड करना है, तो 1 हो जाएगा, और ये आंसर 46। ये पूरा बेसिक से हो गया। बेसिक से भी कर लो, बेसिक से भी करवाऊंगा, लेकिन हम इसको थोड़ा प्रोसेस से बहुत फास्ट कर सकते हैं, और मैंने करके दिखाया भी है। तो एक परिवार के 3 सदस्य हैं। पिता और माता की औसत आयु 80 साल है, पिता, माता और पुत्री की 30 साल है। तो जो डॉटर है उसकी एज बतानी है। माता पिता के औसत 80 है, ठीक है, तो नहीं, टोटल 80 हो जाएगा, और तीनों का टोटल 90, तो जो बेटी है वो 10 साल की है। क्लियर है। मान लिया फादर और मदर ये 40 एवरेज है, तो 2 लोग हैं, तो इनका टोटल कितना हो गया 80। फादर, मदर और डॉटर, इन तीनों का एवरेज 30 है, और 3 लोग हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 90। इसमें से घटा देंगे तो डॉटर की कितना आ जाएगी 10 साल। बहुत ही आसान था। आप इसको एवरेज के जो डिस्ट्रीब्यूशन से भी देख सकते हो। दोनों फादर और मदर 40-40 साल के थे, जब बेटी आई तो ये 30-30 साल के बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हुआ क्या, ये जो डॉटर आई, ठीक है ना, एवरेज का मतलब है बराबर बनाना। तो जब डॉटर आई तो इसने, ये डॉटर है मान लिया, इसने 10 साल यहाँ से ले लिए और 10 साल यहाँ से, इनको 10-10 साल कम कर दिया ना। इसका मतलब इसके पास 10 साल तो फादर से आए हैं, 10 साल मदर से आए हैं, और 10 उसके एक्चुअल खुद के, ठीक है ना, 10 उसके डॉटर के। ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो। ये तो वैल्यू भी आसान थी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी जा, ठीक है। एक कॉलेज के 20 स्टूडेंट होटल में गए, 19 ने अपने खर्चे पर 170 रुपये भोजन पर खर्चा कर दिया। 20 छात्रों की औसत से 19 रुपये अधिक खर्च किया। मैं पहले इसको थॉट प्रोसेस से समझा रहा हूँ, फिर हम इक्वेशन देखेंगे, और फिर दोबारा थॉट प्रोसेस समझाऊंगा, ताकि आप रिलेट कर पा रहे हो क्या। 20 बच्चे थे, ठीक है ना, 20 बच्चे थे। जो 19 बच्चे थे उन्होंने 175 खर्चा कर दिया। 20 आया, उसने पूछा कि भाई तुम्हारा अपना 20 का एवरेज बताओ,
ठीक है ना। तो उनका 20 का एवरेज उन्होंने डिसाइड किया। तो जो एवरेज है मतलब वो सब 20 के लिए बराबर था, तो उसने अपना हिस्सा दे दिया। अब अपना हिस्सा देने के बाद भी उसको 19 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। वो 19 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए? क्योंकि उन लोगों ने 1-1 रुपए कम दिया था। इस 20वें बच्चे ने सब 19 बच्चों को के हिस्से का 1-1 रुपया पे किया है। तो उन्होंने कितना किया था? 175, और 1 रुपया इसने पे किया है एवरेज में। तो जो नया एवरेज है या जो ओरिजिनल एवरेज है सबका, वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा 176। इसको आप डबल कर देंगे तो 3400 और 120, 35-20, ये आंसर है। बोलो, ये समझ में आया? यदि ये आर्गुमेंट आपको समझ में आ गया तो वास्तव में आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो। और ये मैंने करवाए हुए सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो। एवरेज बाय राजा सर सर्च करना, एवरेज बाय राजा सर ये सर्च करना। इसमें 15 घंटे की क्लास मिलेगी, 15 आवर्स की, और सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस है, सारे थॉट प्रोसेस है। इसके साथ पुरानी क्लासेज भी हैं मेरी लगभग 4 साल 5 साल की, और आप उनको देख के ना रोमांच फील करोगे, रोमांचित हो जाओगे। मैथ्स ऐसे भी पढ़ाई जाती है। आ जाओ अब इसको इक्वेशन से करते हैं। ये बोला कि 20 स्टूडेंट हैं तो उनका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा। मान लिया उनका एवरेज x है, तो 20 का टोटल कितना हो जाएगा? 20x। 20 लोगों ने प्रत्येक ने x रुपए का खर्चा किया तो उनका टोटल 20x हो जाएगा। ठीक है। अब इनमें देखो जो 19 बच्चे हैं उन्होंने कितना किया? 175, तो इनका टोटल तो हो गया प्लस जो 20वां बच्चा आया उसने एवरेज जो x था, एवरेज सभी 20 बच्चों का एवरेज, उस एवरेज से 19 रुपए ज्यादा खर्चा किया। तो उसने कितना किया? x प्लस 19, ठीक है ना। तो उसने x प्लस 19 का खर्चा किया। इस x को इधर लेके आ जाए तो 20x माइनस x, और ये हो जाएगा 19 इंटू 175 प्लस 19। ठीक है। तो यहां से ये बनेगा 19x, और ये 19 कॉमन ले लें, 19 कॉमन आ गया तो 175, ये पार्ट और ये पार्ट है ना, तो 19 कॉमन आ गया तो प्लस 1, तो ये 19 से कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 176। जो सबका एवरेज था वो 176 आ गया। ये बोल रहे हैं कि टोटल खर्चा कितना था, तो वो 20x है, ये टोटल खर्चा है ना, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 170 इंटू 20, डबल कर दो इसका, ये 334 यानी 340 और 352 और 1 0 लग जाएगा 35-20। क्लियर? अब इसको समझते हैं। एक बार मैं दोबारा थॉट प्रोसेस समझा रहा हूं, समझना। ये मान लो एक 20वां लड़का है और ये 19 लड़के हैं, इन्होंने सब ने 175 पैसा दे दिया। अब इन्होंने पूरा पेमेंट चेक किया तो इनका जो पेमेंट था, ठीक है ना, मान लो ये पेमेंट बन रहा था, या चलो ये हमें नहीं पता, इस पे भी बात नहीं करते। 19 लोगों ने 175 ईच ने, प्रत्येक ने 175 का पेमेंट कर दिया। फिर सब में बात हुई कि सब अपना अपना एवरेज देना है। तो 20वां बच्चा आया, ठीक है ना, 20वां जो ये आया, इसने पूछा कि भाई अपना एवरेज क्या है, तो इसको कोई नंबर बताया कि इस नंबर पे अपना सबका एवरेज है, वो x मान लिया हमने, x एवरेज है। तो ये बोला कि ठीक है मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, जो एवरेज है सभी 20 छात्रों के औसत से 19 रुपए अधिक किए। तो ये बोला कि हाँ मैं अपना एवरेज दे रहा हूँ, मेरा हिस्सा है एवरेज में वो भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं 19 रुपीज ज्यादा दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम बाहर बैठ के देखा कि यार 19 रुपए ज्यादा क्यों दे रहा है, तो और जो भी 19 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है वो इन 19 लोग बच्चों के तो पेमेंट कर रहे हैं, और एवरेज सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमने देखा कि जो 19 रुपए दिए एक्स्ट्रा वो एक बच्चे के एक हिस्सा 1 रुपए हिस्से में आया, यानी हर बच्चे का उसने 1-1 रुपए और दे दिया। जब उसने सभी बच्चों का 1-1 रुपए दे दिया तो हमें एवरेज मिल गया, वो 176। इस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई है। तो जो बच्चे नए हैं वो एक बार ये सारी क्लासेस देख लो, फिर एवरेज बाय राजा सर जरूर पढ़ना। 15 घंटे क्लास है, एक नेक्स्ट लेवल मिलेगा, जरूर लगा लेना। 20 लोगों की एक टीम का औसत वजन 59.8 है, 20 लोग हैं और उनका जो एवरेज है वो 59.8 है। फिर बोला कि 77 kg की बजाय 68 kg के रूप में गलत पढ़ा, ठीक है ना, जो रॉन्ग एंट्री की वो 68 की कर दी, सही कितना था 77। तो अब हमें ये देखना है कि
हमने पढ़ा तो 68, ठीक है ना, लेकिन सही में था 77। इसका मतलब है हम 68 को तो वापस बाहर भेजेंगे। एवरेज में ये करते हैं, जब जो 68 पढ़ा था उसको तो बाहर भेजेंगे और जो 77 आया था जो सही था उसको अंदर लेके आएंगे। तो अब मान लो ये 68 बाहर जा रहा है, 77 अंदर आ रहा है, तो कितना बढ़ेगा, ठीक है ना, 9 बढ़ेगा। 68 तो चला गया और 77 अंदर आया तो 9 बढ़ गया, तो +9। और जो बढ़ा है ना, जो भी ज्यादा आया वो सब का सब जितने लोग हैं उन लोगों में डिवाइड कर देंगे। 20 लोग हैं तो 20 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस 9 को, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये 59.8 और हाफ हो जाएगा इसका 4.5, डेसिमल है तो 0.45, इसमें ऐड कर दो 0.45, 60.25। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री PDF अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, SSC के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री PDF अवेलेबल है। 32 का एक ग्रुप है, उनमें से बहुत अच्छे से समझना, 32 बच्चों का एक ग्रुप है और इनका जो एवरेज है वो 18.5। इसका मतलब ये सारे के सारे बच्चे, एवरेज मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे के सारे बच्चे 18.5 साल के हैं, ठीक है ना। सारे के सारे बच्चे हमने मान लिया 18.5 साल के हैं। अब ये बोला कि 4 बच्चे बाहर गए, ठीक है ना, 4 लोग बाहर गए, और ये जो बाहर गए उसके बाद क्या हुआ, 4 के बाहर जाने के बाद बच्चे कितने, 28 बच्चे, और उनका जो एवरेज था वो 15.5 हो गया। इसका मतलब कितना एवरेज कम हो गया, 3 का एवरेज कम हो गया 28 बच्चों पर। इसको ऐसे समझते हैं। और जिन बच्चों को और डिटेल में पढ़ना है वो एवरेज बाय राजा सर, ठीक है ना, ये सर्च करना। 15 घंटे की क्लास है, बहुत डिटेल में समझा है, एक एक थॉट प्रोसेस समझाई है, ठीक है ना। और 5 साल पहले की क्लास भी देख सकते हो आप, इस पे एवरेज पे क्या गजब लेवल पे थॉट प्रोसेस दिया है। आजकल तो हर कोई कॉपी कर रहा है, आप देखोगे आज हर कोई उस मेथड की कॉपी कर रहा है, ठीक है ना। बहुत एडवांस है मेरी चीज़ें, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मैंने कैट लेवल पे पढ़ा है, समझ रहे हो, 20 साल हो गए यहाँ, तो इसलिए जो आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूँ उसमें पीछे बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत गजब कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है। आ जाओ। ये बोला कि 32 बच्चे थे और वो अपन ये मान लेते हैं चॉकलेट है, ताकि आप रिलेट कर पाओ। 32 बच्चों के पास 18.5 चॉकलेट हैं, सभी के पास 18.5, 18.5, 18.5, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो हमने चॉकलेट बीच में एक बॉक्स में रख दी, सारी सबकी चॉकलेट थी बीच में रख दी। फिर क्या हुआ कि 4 बच्चे ग्रुप से बाहर जाने लग गए। यदि ये 4 बच्चे अपने हिस्से के 18.5 चॉकलेट ले जाता, प्रत्येक बच्चा अपने हिस्से के 18.5 चॉकलेट लेके चला जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एवरेज का मतलब है कि भाई मेरा हिस्सा इतना है, मेरा हिस्सा इतना, 18.5 हिस्सा सबका। तो या फिर ग्रुप में कोई नए बच्चे आ जाते जिनके पास भी 18.5 चॉकलेट होती, तो अब भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां तो फर्क पड़ा है। इसका मतलब है क्या फर्क पड़ा, जब ये चारों बच्चे चले गए तो जो 28 बच्चे बचे उन्होंने वो चॉकलेट दोबारा ली अपनी, तो सबको ये समझ में आया कि हमारे पास तो 3-3 चॉकलेट कम हो गई। सभी 28 बच्चों के पास 3-3 चॉकलेट कम हो गई। कहां गई? वो जो 4 बच्चे गए थे वो सबका 3-3 चॉकलेट लेके चले गए। 28 बच्चों की 3 चॉकलेट लेके चले गए, इसका मतलब 84 चॉकलेट ये एक्स्ट्रा लेके चले गए, जो 4 बच्चे जाने वाले थे। लेकिन ये बोला है कि भाई हम बाहर जाके बराबर डिवाइड करेंगे। एवरेज पूछा इसने चारों का, तो बाहर जाके इन्होंने 4 बच्चों ने अब देखा कि सबके हमारे पास जो था 18.5, सबका 18.5, ये तो इनका हिस्सा था ही, ये भी लेके चले गए।
लेकिन इस हिस्से के साथ साथ ये बाकी 28 बच्चों से 3-3 यानी 84 चॉकलेट लेके चले गए, बराबर बराबर बांटेंगे। 84 को इन चारों बच्चों ने बराबर बराबर बांट लिया, इसका मतलब हर बच्चे के पास 21 चॉकलेट एक्स्ट्रा आ गई है, 21। ठीक है, तो ये 21 और ऐड कर देंगे सबका, ठीक है ना, सबका 21 और ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 39.5। बहुत फास्ट, बहुत गजब तरीके से कॉन्सेप्ट सोल्व करवाएं। और ये तो है ना अभी की बातें, 5 साल पुराना क्लास देखना आप एवरेज की, क्या स्पीड है, क्या क्वेश्चंस हैं, क्या आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है ना। जो मेरा मैथ्स पे रिसर्च है उस रिसर्च के साथ और वैदिक मैथ्स पे जो रिसर्च है, ठीक है ना, उसको जब आप समझने लग जाओगे तो आपका नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, आपका कोई कंपटीशन बचेगा ही नहीं किसी से। चलें, 150 रुपए में बी, प्रत्येक 8 रुपए में 10 पेन, ठीक है, बी खरीदता है, 150 रुपए हैं और 10 पेन खरीदे हैं इसने। ये हमारे पास पूरे 150 पेन है और 8 रुपए में खरीदे हैं, तो टोटल कितने रुपए खर्चा कर दिया, 80 रुपए। फिर बोलता है कि 10 इरेजर 5 रुपए के, तो 5 रुपए के 10 इरेजर है, 5 रुपए के 10 इरेजर, और ये कितना रुपए खर्चा कर दिया, 50 और कर दिया, तो 130 हो गया टोटल। 130 रुपए खर्च हो गए, 150 थे, 20 रुपए बचे हुए हैं, ठीक है ना, 20 रुपए बचे। अब 20 में 4 रुपए के शार्पनर ले रहा है, 20 रुपए में कितने आ जाएंगे, 4 रुपए का एक आता है, तो 5 शार्पनर आ जाएंगे, ठीक है, 5 शार्पनर। 5 तो ऑप्शन में नहीं दिए इसने, ठीक है ना, 5 तो ऑप्शन में जरूर बनाना चाहिए था यार, लेकिन भाई साहब इसने ये नहीं पूछा कितने शार्पनर आएंगे। अच्छा होता है 5 ऑप्शन देता, मजा आता, ठीक है। ये बोलता है प्रति वस्तु का औसत मूल्य क्या है, कि जितना भी इसने सामान खरीदा है उनका औसत बताओ। टोटल पैसा 150 रुपए, टोटल आर्टिकल 10 पेन, 10 इरेजर और 5 शार्पनर 25, तो कितना हो जाएगा एवरेज 6 रुपए, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत 18 है, ठीक है ना, एक संख्या हटा दें तो औसत 20 हो जाएगा। 8 संख्याओं का औसत 18, तो टोटल कितना हो जाएगा 18 8 144, और 7 एक हटाने पर औसत हो गया 20, तो ये हो जाएगा 140। तो कितना जो हटाया है, जो संख्या गई वो कितनी थी, 4 कम हो रहा है ना, तो वो संख्या कितनी थी 4। चलो डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी आ गया, लेकिन यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस पे मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस करवाई हैं, आप सर्च करना, एवरेज 15 घंटे की क्लास है कोई, एवरेज बाय राजा सर। आपका थॉट प्रोसेस अलग ही लेवल पे चला जाएगा और आपको मजा आएगा। और बताऊं, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप इतना फास्ट भी आंसर कर सकते हो। एवरेज के जो कॉन्सेप्ट है उनको इतना अच्छे से, इतना फास्ट सोल्व किया जा सकता है। ये फीलिंग रहेगी कि हाँ सर ये तो चमत्कार है, पक्का। आ जाओ, ये बोलता है, चलो इसको थॉट प्रोसेस से देखें। 8 बच्चे हैं, उनके पास, हर बच्चे के पास 18 चॉकलेट है। इसी आर्गुमेंट से समझा है पहले भी। 8 बच्चे हैं और सबके पास 18 चॉकलेट है। अब उनमें से एक बच्चा बाहर निकल रहा है, बाहर चला गया। यदि वो 18 चॉकलेट लेके चला जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज का मतलब है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबको बराबर बराबर बांट दो। यदि वो अपना 18 का हिस्सा लेके चला जाता एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुआ क्या कि एवरेज पे फर्क पड़ा और 2 जो बच्चे बच गए ना, उन सबका एवरेज 2-2 बढ़ गया। इसका मतलब जो 7 बच गए, 7 बच्चे थे जो अब ग्रुप में हैं, उन सबके हिस्से में 2-2 चॉकलेट और आ गई, तो 14 चॉकलेट उन्होंने रख ली। तो जो बच्चा गया बेचारा वो 4 ही चॉकलेट लेके गया, उसका हिस्से में 18 चॉकलेट थी, लेकिन 14 उन्होंने 2-2 7 बच्चों में बांट दी और 4 लेके निकल लिया। बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है। आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। एक समूह की औसत आयु 27 है और 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 है, उनके साथ मिलते हैं तो पूरे का ग्रुप का 26 हो जाता है। न्यू एलिगेशन लगा रहा हूँ,
ठीक है ना। ये था एक ग्रुप, पहला ग्रुप, ये था दूसरा ग्रुप, इसकी एज थी 27, दूसरे ग्रुप में कितने लोग आए थे 4, और इनकी एज थी 25, और इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो एज होगी 26। क्लियर है। दोनों का गैप देखो, इधर भी एक का गैप है, इधर भी एक का गैप है, ठीक है ना। तो वो एक और एक का रेशियो आएगा, इसका मतलब पहले भी 4 थे, बाद में भी 4 आ गए, हटा। और इसके लिए आपको ये बनाने, नंबर लाइन बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है गैप साफ है, 25 और 27 है, और वो 21 26 बना, मतलब मिड वैल्यू पे आ गया, तो दोनों तरफ वेट बराबर है, ठीक है ना। ये बैलेंस है भाई, इस पे आप सर्च करना न्यू एलिगेशन बाय राजा सर, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझा है मैंने, न्यू एलिगेशन बाय राजा सर। ये वेट है, यहाँ पे जितना वजन है उधर भी इतना ही वजन है, तभी तो बिल्कुल बीचों बीच में बैलेंस हुआ ना, ठीक है ना। ये आप ये मान लो एक बैलेंस है, तो ये दोनों तरफ बराबर बैलेंस है, तभी तो मिड पॉइंट पे बैलेंस होगा। क्लियर। इक्वेशन बना दो, 27 लोगों का एक ग्रुप था और उनकी औसत आयु मान लिया x थी, प्लस 4 लोग और आगे और इनका 25 था। अब लोग कितने हो गए? औसत आयु तो हो गई 26, और लोग कितने हो गए? x थे और 4 नहीं आ गए, तो x प्लस 4। ठीक है, इनसे भी इक्वेशन से या कैलकुलेशन से डरना नहीं है भाई। तो 27x प्लस 100 और यह आ जाएगा 26x प्लस 104, 26 गुणा 4 52, 104। ठीक है, तो ये 26x इधर आएगा तो x बचेगा, 100 उधर जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब पहले 4 लोग थे। कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हेल्प करेगा हमारी, ठीक है। और एवरेज ये तो डायरेक्ट ही कर देंगे। 15 लोगों का औसत 1.5 बढ़ गया जब एक 51 वाले की जगह दूसरा आ गया। 51 गया, दूसरा आया। जाने वाला यदि 51 होता, नया आने वाला 51 होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नया आया और 15 लोगों का 1.2 kg बढ़ गया। कितना एक्स्ट्रा लेके आया? 18 kg। तो जो आने वाला है वो 69 का है। फादर मदर की इनकम है औसत 5000, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 10000। फादर प्लस मदर 10,000, टोटल कर रहा हूं मैं भी, 10K है ये, और मदर और सन है ये 12K, और फादर और सन है ये 20K। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ट्वाइस बन जाएगा फादर प्लस मदर प्लस सन, जोड़ दो 40 2 42, तो फादर प्लस मदर प्लस सन इन तीनों की जो है वो है 21K। ये बोल रहा है कि पिता के बताओ, तो मदर और सन की जो है वो घटा दे, ठीक है ना। मदर और सन की कितनी है? मदर सन की 12 है, तो फादर की कितनी हो जाएगी? 9K, 9,000। एवरेज पे इस टाइप के क्वेश्चंस को ना मैंने थॉट प्रोसेस से भी समझाया है, बहुत ही गजब लेवल पे। तो 15 घंटे के आसपास क्लास है, एवरेज बाय राजा सर, लेटेस्ट सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ठीक है ना। और ये क्लास है लगभग 15 घंटे की, ये जरूर देखना आप क्या थॉट प्रोसेस दी है, क्या कॉन्सेप्ट सिखाए। 5 गर्ल्स हैं, उनका एवरेज पूछा है, तो ये वैल्यू छोटी है, डायरेक्ट ही जोड़ दो यार। 61 और 49 110 हो गया, और ये दो जोड़ो 90 100 110, और 100 हो गया 210, और 55 265। कितने लोग हैं? 5। 265 में 5 का भाग दो, 50 प्लस 15 हो जाएगा ना, 50 250 प्लस 15, ठीक है। दिख रहा है? ये ऐसे दिखना चाहिए, 50 प्लस 3 53। चलो, ये अपन देख ही चुके हैं। एक क्लास में 15 बच्चे हैं, मैं एक बार दोबारा रिलेट करवाता हूँ। 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। इनमें से एक बाहर जाता है, और इनका सबका जो एवरेज है वो अभी कितना? 40 kg। अपन ये मान लेते हैं 40 चॉकलेट है। एक क्लास में 15 बच्चे, उन सबके पास 40 चॉकलेट है। एवरेज मतलब सबके पास बराबर है, ठीक है ना, सबके पास बराबर है। फिर एक बच्चा बोलता है कि मैं तो जाऊंगा यार। हम बोलते हैं जाओ, वो बोला कि मैं जो मेरा हिस्सा ना वो लेके जा रहा हूं बस। यदि उसका हिस्सा कितना? 40 चॉकलेट। यदि वो 40 चॉकलेट लेके निकल गया तो जो बच्चे हैं बचे हुए उनके एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका हिस्सा था, ले गया। मान लो वो अपना हिस्सा कुछ छोड़ के चला जाता, ठीक है ना। अब वो एक तो चला गया, ग्रुप में कितने बचे? इसके बाद 14 स्टूडेंट्स बचे, ठीक है ना, तो उनका भी 40 रहता। लेकिन मान लो कि वो
जो उसके पास 40 चॉकलेट थी उनमें से 14 इस ग्रुप में छोड़ जाता और खुद 26 लेके निकल जाता। वो निकला और 26 लेके निकल गया, मान लो 14 इसी में छोड़ के चला गया। ठीक है, ये 14 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या होता, जो एक्स्ट्रा 14 चॉकलेट थी वो सारे 14 बच्चे बराबर बराबर बांट लेते। यदि हम एक गोल्डन वर्ड में एवरेज को डिफाइन करें तो वो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबको बराबर कर देना है भाई, तो वो उनका एवरेज 1 से बढ़ जाता और सबका एवरेज अब 41 हो जाता। डन। लेकिन हुआ क्या कि ये तो बाहर लेके गया और इनका आधा आधा कम कर दिया। ठीक है ना, सबका एवरेज, सबकी आधी आधी चॉकलेट कम करके चला गया 14 बच्चों की। तो इसने क्या किया, इसने सबका जो 14 बच्चे ना 14 बचे हुए थे उन सबसे आधी चॉकलेट ली और बाहर रवाना। तो इसने कितनी चॉकलेट ले ली उनसे, पूरे ग्रुप से 7 चॉकलेट ले ली, 14 लोगों से हाफ हाफ करके। तो इसने 7 चॉकलेट लेके बाहर निकला एक्स्ट्रा। तो कितनी लेके निकला, 47। डन है ना। कॉलेज में 180 स्टूडेंट्स हैं और 88 के औसत अंक प्राप्त किए, ठीक है, और क्यू में 320 हैं, 72 औसत किए। तो दोनों का एक साथ औसत बता दूं। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं न्यू एलिगेशन। जो बच्चे नए हैं वो ये सर्च करना न्यू एलिगेशन बाय राजा सर, आपको ये गजब का कॉन्सेप्ट मिलेगा और कभी कंफ्यूजन नहीं मिलेगा। ऐसा जो मेरा कॉन्सेप्ट मैंने तैयार किया है ना वो इस लेवल पे कि कंफ्यूजन हटा दिए। आप जो क्रॉस तिरछे बनाते हो ना उसमें कंफ्यूजन बना रहता है हमेशा कि यार ये वैल्यू कौन से मानूं, ये कहाँ जाएगी, रहता ना ये बहुत लंबे टाइम। और फिर भी यदि लैंग्वेज घुमा देता है तो चाहे आपने कितनी प्रैक्टिस रट रखा हो वो कंफ्यूजन बनता है। यहाँ वो सारे कंफ्यूजन हट जाएंगे। आओ, इसका एवरेज था 88 का, इसका था 72 का। अब ये बोलता है कि इनका दोनों का कंबाइन एवरेज बताओ। तो इनको सिंप्लीफाई कर दें, ठीक है, रेशियो में लेना है। तो ये 9 और ये 16, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 16 है और ये डिस्टेंस है ये 9 है। ठीक है ना, 16 और 9 का डिस्टेंस रहेगी। ये जो न्यू एलिगेशन ना ये वेइंग मशीन पे काम करती है। जैसे मान लो ये यहाँ पे ये बैलेंस है तो ये डिस्टेंस यदि 16 है तो इस पे 9 का वजन रखा हुआ है। इधर यदि ये डिस्टेंस 9 है तो इस पे 16 का वजन रखा है, तब जाके बैलेंस हुई है। और जिन बच्चों ने ये 7th या 8th क्लास में आता है फिजिक्स में, 7th या 8th क्लास में आता है अभी ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स में, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि सर मैंने 7th में तो फिजिक्स पढ़ी नहीं थी। सही बात है, सच्चाई है ये। 7th 8th में भी आपने जो साइंस है ना, साइंस में बोलो इसको, तो साइंस नहीं पढ़ी है। क्यों नहीं पढ़ी, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं था यार, पढ़ाने वाला था ही नहीं। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की विडंबना है कि जब बच्चा पढ़ने के लेवल पे होता है तब उसको पढ़ाया नहीं जाता, और जो पढ़ाया जाता है वो इस लेवल पे पढ़ा दिया जाता है कि फिर वो उसका कोई यूटिलाइज ही नहीं है। इवन उसको एक तरह से गलत डायरेक्शन में और पढ़ा दिया जाता है कि रटना है, वो आंसर रट रट के तोते की तरह वो कॉपी भर देते हैं। समझ रहे हो, कोई बात नहीं, जो था ना अब उसके लिए रोना नहीं है। अब हमारे पास टाइम है, पूरी तरह डिटरमाइन होके करो। बहुत बेसिक से चीजें डेवलप करवाऊंगा, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया तिरछा क्यों आ गया, क्लियर है ना। ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस हुई है, ये जो नंबर लाइन है, ठीक है ना, ये बैलेंस हुई है। बैलेंस कैसे बनी कि ये जो डिस्टेंस है ये तो 16 थी और ये 9 इस पे वजन है, ठीक है ना। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इधर इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे ये वजन 16 kg है, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस 9 है, ठीक है। अब ये जो दूरी है, ये दूरी, ये इसमें रेशियो में कितनी है, 16 और 9 यानी 25 की दूरी है। ये जो दूरी है इस रेशियो की फॉर्म में देखें तो ये पूरी जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये 25 की है। 16 ये पार्ट है, 9 ये पार्ट है। लेकिन हमने नंबर्स में जब देखा 72 और 88 में, तब ये दूरी कितनी है भाई, तब ये 72 और 88 ये दूरी कितनी होगी 16, तब तो ये दूरी 16 की है टोटल। ये जो नंबर लाइन पे ये 16 का डिफरेंस है इन दोनों का, लेकिन रेशियो में ये 25 है। इसका मतलब है हमें 16 को, ये जो 16 है ना, इसको 16 और 9 में डिवाइड करना है। ये वैल्यू हमेशा मिडल वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इसकी एक तरफ ज्यादा होता है और एक तरफ कम होता है,
ठीक है ना। तो जो कम है उसमें तो हम जोड़ेंगे, ज्यादा में से घटाएंगे। तो इधर से चलेंगे तो अब अपन जोड़ेंगे, इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो अब इसको 16 को डिवाइड कर दें। यदि ये 25 होता तो हमें 9 ऐड करना पड़ता, 9 ऐड करना पड़ता ना। 25 होता तो यहां से यहां जाते तो हमें 9 ऐड करना पड़ता, लेकिन वो 25 है ही नहीं भाई साहब, वो तो 16 ही है यार, 16। तो 16 ले लो, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 36 गुणा 16, और देखो 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 देखो, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये क्या है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, यानी 2 गुणा 3, ठीक है ना। और 6, 3 गुणा 6, 24 का स्क्वायर 576, 576 अपॉन 100, तो 5.76। अब ये मत बोलना यार, ठीक है ना, ये मत बोलना कि सर ये चीज मैं तो गुणा भी कर देता इसको, ठीक है ना, 36 गुणा 16 करके भी कर देता, अच्छी बात है, मैं उसको भी मना नहीं कर रहा। लेकिन यदि मैं कुछ नई चीज बता रहा हूं ना, ठीक है ना, तो वो आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो 5.76 इसको ऐड करना है, क्यों? क्योंकि इससे तो बड़ा होगा, ये कम है तो इससे बड़ा बनेगा, तो ये ऐड कर दो, ये बन जाएगा 77.76, ठीक है, 77.76। और यदि ये पूरा उधर ले चलें, अब 88 में से लेके चलेंगे तो वो घटेगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैं बता देता हूं क्या बनेगा। इधर से कम करना पड़ेगा, ये तो हमने ऐड किया, और ये माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ज्यादा है तो इससे कम पे पहुंचना है। तो यदि ये पूरी लाइन 25 की होती तो हमें 16 कम करना पड़ता, ठीक है ना, 16 कम करना पड़ता। लेकिन ये पूरी जो लाइन है ये तो 16 की है, ठीक है, ये 16 की है। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से क्या होगा, ये 100 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 16 और 2 32, ठीक है, 16 इंटू 16 इंटू 4, क्लियर है। तो ये 32 का स्क्वायर है, ठीक है, 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024। तो 2 के बाद लगेगा 10.24, ठीक है। नीचे जो 100 है ना, ये लगा देगा 10.24, क्लियर, 10.24, 1024। 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और 30 तक के क्यूब बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस 88 में से अपन को कम करना है 10.24, तो इसमें से 11 कम कर दें तो 77 पे पहुंचते, लेकिन 2-4 ही कम करना था उसमें से 0.24, तो 0.76, ठीक है। तो आप जोड़ भी सकते थे, घटा भी सकते थे, ये बेस्ट मेथड है। यहाँ प्रैक्टिस के लिए जरूर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रहेंगे कभी भी। और जो नए बच्चे हैं वो ये जरूर सर्च करना, न्यू एलिगेशन बाय राजा सर, और वो 8-10 घंटे की क्लासेज हैं, पढ़ना। पूरी मैथमेटिक्स में हम ये न्यू एलिगेशन अप्लाई करते हैं, टीएसडी में, प्रॉफिट लॉस में, परसेंटेज में, ठीक है ना। और ये जो मिक्सड एलिगेशन है वहाँ तो है ही है। दूसरा, इसमें आप कैलकुलेशन भी ऐसे भी बना सकते हो, डेविएशन वाला भी ले सकते हो कि इससे कितना गैप है, ये इससे कितना गैप है। आप इसको पूरा भी कर सकते हो, 188 इंटू 88 प्लस 320 इंटू 72, और जो टोटल बच्चे हैं कितने हो जाएंगे, 180 और 320, 500, ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। करके देखना, जितना अलग अलग मेथड्स रहेंगे, पी को एक काम करने में क्यू से 2 गुना और आर से 3 गुना टाइम लगता है। देखो इसने टाइम का रिलेशन बनाया इस बार, ठीक है, पी क्यू आर। ये बोला कि पी को उसका 2 गुना और 3 गुना, तो 6 गुना रख लें इसको यदि 6 रखेंगे तो क्यू का डबल है और आर का 3 टाइम्स है, ये रेशो बनेगा। एक साथ काम करते हैं तो 2 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है ना, 2 दिन में उन्होंने पूरा कर दिया है, 2 डेज। ये जो ध्यान से समझना, ये जो वैल्यू है ना, ये तो रेशियो है बीबी, और ये एग्जैक्ट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्यू अकेला कितने में गिरेगा, क्यू का फाइंड करना है। तो जो टाइम का रिलेशन है और एफिशिएंसी है वो तो इनवर्स होते हैं, जो ज्यादा टाइम लगाता है वो कम एफिशिएंट है,
जो कम टाइम में कर देता है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। क्लियर है ना? तो इनका जो रिलेशन बनता है वो बनता है 1 इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी का रिलेशन फाइंड करें अपन, तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो सबको, एफिशिएंसी का रिलेशन आ जाएगा, ये 1, ये 2 और ये 3, ये इनका एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी यहां लिखते हैं 1 2 3, ये एफिशिएंसी है। टोटल एफिशिएंसी 6 है। तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं और 2 दिन में इन्होंने काम पूरा ही कर दिया है। तो टोटल वर्क कितना था? 12। 6 गुणा 2 12। अब क्यू का पूछा है, क्यू को 12 काम करने और एक दिन में 2 काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे? 6 डेज। ठीक है ना, 6 डेज। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं। ठीक है ना, और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो। ठीक है, जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। एक स्टूडेंट है, वहां पे एक वीक में 217 एक्स की रिक्वायरमेंट होती है, 7 दिन में 217 है, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 7 का भाग दे दें, 3 और 1, तो एक दिन में 31 एक्स चाहिए। ठीक है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में कितने एग की रिक्वायरमेंट होगी? जुलाई में कितने दिन है? 31, अगस्त में भी 31 है और सितंबर में 30, इसका मतलब 92 डेज है। 92 डेज। तो लास्ट डिजिट 2 आनी चाहिए, ये रहा लास्ट डिजिट 2 आंसर है। ये तो एग्जाम में करके आप भाग जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब घर पे सोल्व कर रहे हो ना तो भागना नहीं है, तब आओ इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 62 और 31 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 9 और 9 3 27, 279 9 15 5 और एक इसमें जोड़ दिया 2852। एक कुरियर वाले पे 8 पार्सल है, उनका वेट है 1.5 kg। फिर ये पॉइंट में भी दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, ग्राम में ले लें सबको। ठीक है ना, तो 1500 ग्राम। फिर दूसरा है 1250 ग्राम, फिर 1350 ग्राम, फिर 750 ग्राम, 950, फिर 700, 400 और 500। अब इनको ऐड करना है, ध्यान से देखो, ये 50 और 50 100, ये 200, बाकी तो 0 हैं, तो 200, 2 कैरी आ जाएगा, 7 2 9 9 और ये 19, 10 हो गए ना, 9 19 और 19 और 9 28, 28 और 7 35, 35 और 5 40 और 4 44, 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 4 कैरी आ गया, तो ये 7400 आ जाएगा। ठीक है, ये बनेगा ना, एक बार दोबारा देख लो, 2 कैरी आया था यहाँ पे 100 और 2 कैरी आएगा, तो वो इस पे लगा दिया, 7 1250 1350 750 950 700 और 400 और 500। ठीक है, ये 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 9 और ये 9 और 10 19 19 और 9 28 28 और 7 35 40 44। ठीक है, और ये बन जाएगा 4। ठीक है, 7400। अब इसमें आपको बोला है कि भाई एवरेज बताओ, एवरेज बताना है तो 8 का भाग दे दें इसमें। ठीक है, 8 का भाग दे दोगे तो 72 और 200, 2 पार्ट में तोड़ दिया इसको, ये तो हो जाएगा 900 प्लस ये हो जाएगा 25 25 8 200 और 72 इंटू ये 72 में 8 का भाग देंगे 9 आ जाएगा, तो 925। ठीक है, यहाँ डिवीजन नहीं लिया मैंने, डिवीजन से भी मैंने चीजें करवाई हैं और आगे भी करेंगे अपन, तो डिवीजन नहीं लिया है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये देखो इनका डिवीजन बहुत ज्यादा है, 500 और 1500 का,
1000 का डेविएशन है, तो इस टाइप में बेस्ट ये है कि आप उनको जोड़ ही दो पूरा। ये बोलता है कि 15 व्यक्तियों का एवरेज वेट 3.2 kg बढ़ जाता है जब एक 52 kg वाला चला जाए, उसकी जगह नया आ जाए। ठीक है ना। मान लो जो नया आया, 52 वाला गया और नया आया, नया आने वाला भी 52 kg लेके आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नया आया और सबका एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब आने वाला व्यक्ति ज्यादा लेके आया। एवरेज मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सबको बराबर बराबर बांट दो। आने वाला है वो ज्यादा लेके आया तो उसने सबको बराबर बांट दिया, तभी तो एवरेज बढ़ा। तो आने वाले ने कितना कितना बांट दिया सबको, 3.2। कितने लोग थे टोटल? टोटल 15 लोग थे और हर एक व्यक्ति को 3.2 एक्स्ट्रा मिल गया। इसका मतलब 15 3 45 और 3 48, 48 kg एक्स्ट्रा लेके आया था ये। जो भी नया आया ना, जाने वाला तो 52 लेके गया, आने वाला भी 52 लेके आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाला तो बोला भाई साहब मैं तो ज़्यादा लेके आया हूँ, 48 kg। ठीक है ना। तो जो 15 पूरा ग्रुप है, एवरेज मतलब सबको बराबर बांटना है, तो पूरे ग्रुप में 15 लोग हैं, उन सबको 3.2 kg ने डिवाइड कर दिया तो उनका एवरेज बढ़ गया। तो ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया था? 52 तो ये जाने वाले के बराबर था और 42 इसने एक्स्ट्रा लेके आया, तो टोटल कितना लेके आया? 100 kg। चलो हटा। एवरेज पे मैंने थॉट प्रोसेस में बहुत अच्छे से रिसर्च के साथ चीज़ें करवाई हैं, तो आपको देखना है तो आप ये सर्च करना, एवरेज बाय राजा सर, और ये 15 घंटे की, ठीक है ना, लगभग 15 घंटे की क्लास है। आपका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेवल पे क्लियर हो जाएगा। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं। ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो। ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है। आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। 3 लड़के हैं, औसत 25 साल के, उनकी उम्र का रेशो 3-5-7 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु बताओ। यदि ये जो रेशो दे रखा है और ये इनका गैप सेम होता है, ठीक है ना, इनका गैप देखो 2 का गैप है, दोनों का 2 का गैप है ना, तो इनका जो एवरेज होता है, ठीक है ना, एवरेज हमेशा हमेशा मिडल वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये एवरेज बनेगा हमेशा। तो इसने कहा कि इनका जो एवरेज है 25 है, इसका मतलब 3, 5 और 7, तो ये 5 है, ये 25 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो फिर ये बोलता है सबसे छोटा कितना होगा, तो ये 5 से मल्टीप्लाई किया था तो इसको 5 से कर देंगे तो हो जाएगा 15 ईयर्स, 15 साल का। ठीक है। और एवरेज मैंने पूरा 15 घंटे की क्लास में पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे नए हैं इनको एवरेज पे थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाना है, वो ये ज़रूर देखना। एवरेज बाय राजा सर ये सर्च करना, आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। आपको कॉन्सेप्ट और स्पीड, आपको पता चलेगा कि मैथ्स भी बहुत रोमांचक होता है। एक दुकानदार की बिक्री लगातार 4 दिन तक इतनी है, 5 दिन का एवरेज है, तो 5वें दिन की बिक्री बताओ। ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सारे अलग हैं। ठीक है। तो एक तो अपन इसमें डिजिट सम लगा सकते हैं और लास्ट डिजिट तो सेम है। लास्ट 2 डिजिट देखें तो लास्ट 2 डिजिट भी 2 में सेम है, तो लास्ट 3 डिजिट देख लें, पूरा क्यों सोल्व करें। लेकिन पूरा सोल्व करने के डर से नहीं भागना है। चलो मैं एक बार आपको लास्ट 3 डिजिट चेक करवाता हूँ, और जिनको लास्ट 3 डिजिट पे वर्क करना है वो एक मेरी क्लास देखें, ये बहुत टाइम से करवा रहा हूँ मैं, डिजिट सम। ठीक है ना, वो 5 साल पुरानी क्लास होगी। ठीक है ना, और उसका जलवा ऐसा है कि आज भी लोग वहाँ से पढ़ पढ़ के पढ़ाते हैं आपको। ठीक है ना, आ जाओ अब सर्च करना डिजिट सम। वहाँ पे मैंने लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ये सब बताया, लास्ट 3 डिजिट भी बताया। डिजिट सम बाय राजा सर,
ठीक है, आज जो भी डिजिट सम या डिजिटल सम नाम लेने लग गए हैं आजकल ठीक है ना, तो वो सब वहीं उत्पत्ति वहीं पे है, बाकी सब वहाँ से पढ़ के पढ़ा रहे हैं। डिजिट सम वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वैदिक मैथ्स का 2000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, और वैदिक मैथ्स पे बहुत अच्छा रिसर्च है मेरा। ये जो थॉट प्रोसेस में देता हूँ ये सारा वहीं से मिला है। आ जाओ, तो इसको लास्ट 3 डिजिट पे बात करें। चलो लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर देखना भी। 4 4 5, मैं केवल लास्ट 3 डिजिट ले रहा हूँ, और 8 6 5 और 5 6 2, ये 5वें दिन को हमने मान लिया x, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, और 5 दिन का एवरेज ये है, ठीक है ना। इसका मतलब टोटल करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो लास्ट 3 डिजिट 50 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 250, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। देखो अब एक बार 10 और ये 19, तो यहाँ पे 1 आएगा, 20, 2 कैरी हो जाएगा, फिर ये 6 3 9 और 12 और 9 21 हो गया, ठीक है ना। 21, अब 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या रख दें 4, ठीक है। अब 2 कैरी आ जाएगा, 6 9 6 15, 15 और 8 23 और 5 27, ठीक है ना। अब 27 में 5 कैसे बन रहा है, एक कहीं मिस हो गया क्या, देखो ये बना 6 9 6 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 23 और 5 28, 28 में क्या जोड़ें कि 2 आ जाए, इसका मतलब 28 में 4 जोड़ो 32 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 4 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, 3 कैरी बनेगा, तो ये आ जाएगा 441, ये 3 लास्ट डिजिट है 441। चलो हटा, समझ में आ गया। अब इसमें क्या था कि इसने तो सारी वैल्यू ऐसे बना के दे दिया आपको लास्ट 2 डिजिट। अदरवाइज याद रखना ये DI में भी बहुत इफ़ेक्टिव है, और DI में मैं बता के भी गया हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझनी है आपको कि जो कॉन्सेप्ट मैं करवा रहा हूँ वो जरूरी नहीं कि केवल यहीं पे अप्लाई होंगे। अब इसको पूरा भी सोल्व करेंगे। पूरा क्यों करवाऊँ, क्योंकि मेरा पर्पज है आपका जो फियर है उसको हटाया जाए, जो डर बैठा है ना कैलकुलेशन का उसको हटाना है, समझ रहे हो। चलो अब इसको एक बार डिजिट सम और लगा दें, ठीक है। देखो पूरा भी सोल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 5445 प्लस 5937 प्लस 5865 प्लस 6562 प्लस x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 5, तो इनका जो एवरेज आएगा 6050, ये आएगा। ये इसका बेसिक है। चलो बेसिक ही करा देते हैं पहले। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 250 हो गए, इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जब हमने इनको जोड़ा तो देखो 5445, यहाँ से डिजिट सम भी लगा देंगे फिर अपन, 5937 5865 और 6562, इनको हमें ऐड करना है। ये 10 19 का 9, एक कैरी आ गया वो इसमें जोड़ दिया, 5 और 8 8 और 12 20 0, 2 कैरी आ गया वो इसमें जोड़ दिया, 6 15 15 और 8 23 और 5 28 का 8, 2 कैरी आ गया वो इसमें जोड़ देंगे तो 7 और 7 और 5 12 12 और 5 17 17 और 6 23, ठीक है ना, 23809 हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी 23809 प्लस ये 5वें दिन का x और बराबर है 30250, ठीक है ना। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30250 में से 23809, ये कम कर दो, घटा दें, घटा दो। तो देखो अब लास्ट 2 डिजिट ले लें, 50 में से 9 घटाओ तो 41, फिर ये 2 इसको दे दिया तो 12 में से 8 गया, 4 बच गया, 29 में से 23 गया, 6 आ जाएगा, तो 6441। ये आपका पूरा बेसिक वाला भी हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। और जब हम लास्ट 2 डिजिट पे वर्क कर चुके हैं, लास्ट डिजिट पे वर्क कर चुके हैं, तो इसको चाहे आपका 5 सेकंड बचे यार, सुख के तो 4 दिन भी अच्छे हैं, ठीक है ना। हमेशा ये रखना है कि यदि आपको 2 सेकंड का भी एडवांटेज मिले तो मैं एडवांटेज लूँगा, ठीक है। अब एक बार डिजिट सम से भी इसको सोल्व करते हैं। डिजिट सम ये कहता है, डिजिट सम का जो बेसिक आर्गुमेंट है वो समझाता हूँ।
डिजिट सम ये कहता है कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप संख्याओं के साथ करते हो, जोड़ना, गुणा करना, घटाना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, वही मैथमेटिकल ऑपरेशन आप उन संख्याओं के डिजिट सम से भी करते हो। ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जोड़ा और इसको उधर ले जाके गुणा किया, फिर इसको घटा दिया, यही क्या ना। तो यही काम हम उनके डिजिट सम के साथ भी कर सकते हैं। डिजिट सम किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग कि वो लास्ट में एक सिंगल डिजिट में आ जाए, जोड़ दो, फिर दोबारा जोड़, 2 डिजिट बनी तो उनको जोड़ दो, 3 बनी तो उनको जोड़ दो, जोड़ते रहो आपस में, कब तक, जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। और 9 है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है। 9 डजंट काउंट, 9 को काउंट नहीं करते अपन, 0 बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये हमारे माइंड में था। देखो 5 और 4 9, 5 और 4 9, इसका मतलब ये 0 प्लस 9 डजंट काउंट, तो ये 7 3 10 और 5 10 का मतलब 1, 5 और 1 6 प्लस ये देखो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, यानी 1 और 8 और 1 9, 9 डजंट काउंट, तो ये भी 6 हो जाएगा प्लस ये देखो 6 12 18 और 1 19, 19 में 9 डजंट काउंट, 19 का 9 तो काउंट ही नहीं होगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ये x और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई। तो इसका डिजिट सम कितना, देखो डिजिट सम ही ले लेना, 2 11 है ना, 11 का 2 गुणा 5 10 यानी 1, ये आएगा। इसका मतलब अब हमें x का डिजिट सम देखना, 6 12 और 13, 13 में कितना जोड़ें कि 1 आ जाए। ठीक है ना। अब देखो अभी अभी हम देख के गए थे कि 9 तो काउंट ही नहीं होता। ठीक है ना। तो मैं ये जब 1 बन रहा है, ठीक है ना, यदि मैं इसके साथ इसको 19 बना दूं तो कोई डिजिट सम पे कोई फर्क पड़ा क्या? डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका डिजिट सम भी 1 है, इसका भी 1 है। ये ना, ये क्लियरिटी आपको वहां पे मिलेगी, डिजिट सम वाला क्लास देखना, उसके बाद और भी कई क्लासेज मिलेंगी, लेकिन ये सबसे पहली क्लास है 5 साल पुरानी। ठीक है ना, वहां पे बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है। तो ये 19 बना देना, 19 का डिजिट सम 1 ही है। ऐसा क्यों? ताकि इसको बैलेंस कर दें अपन। तो ये हो जाएगा 13 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 6। तो x का डिजिट सम 6 आना चाहिए। तो जो x क्या है हमारा आंसर, तो जो हमारा आंसर उसका डिजिट सम 6 आना चाहिए। 6 और 3 9, 9 डजंट काउंट 2, 9 डजंट काउंट 5, 9 डजंट काउंट 3 और 4 और 4 8 और 1 9, 9 डजंट काउंट 6 आंसर। चलो ठीक है ना। अब इस पे डिजिट सम पे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो जब इस लेंदी कैलकुलेशन बनती है तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है, और जितनी ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन बनाता है ना डिजिट सम, उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। मान लो इसके साथ ही एक डिजिट और लगा देता सपोज, ठीक है ना, जैसे 25,000, ठीक है ना, 35,000, 45,000, 16,000, ठीक है ना, और यहाँ मान लो ये बना दिया इसने 46,000। ये लो, जैसे 4 4 5 5 6 6 डिजिट की कैलकुलेशन बनेगी, बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। ये देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको 3 आर्गुमेंट से सोल्व करेंगे। 49 का एवरेज 53 है, 49 बच्चे उनका एवरेज 53 है। जब एक नया बच्चा क्लास में आता है तो एवरेज 500 ग्राम कम हो जाता है, नए का वजन बताओ। सबसे पहले तो मैं एक बार आपको बेसिक से करवा रहा हूँ। हमारे पास टोटल वेट कितना है, 49 बच्चे हैं और 53 वेट है। अब इसमें एक बच्चा और आ गया, मान लिया उसका वजन x है, तो ये टोटल वेट हो गया कितने लोगों का, 50। इसका मतलब अब एवरेज फाइंड करेंगे तो 50 से डिवाइड कर देंगे, तो नया जो एवरेज आएगा वो कितना आ गया, 500 ग्राम कम। पहले एवरेज कितना था, 53, और अब 500 ग्राम कम कर देंगे तो वो हो जाएगा 52.5 kg। ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 49 इंटू 53, इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9 3 27, 2 14, 5 से करेंगे 9 5 45 और 20 245, ठीक है ना। तो 7 9 5 और 2597 2597 प्लस x, ये 50 उधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 52.5 इंटू 50, 525 गुणा 5, 500 को ये देखो क्या कर रहे हैं अपन, इसको डेसिमल को हटा दिया, ये 0 गया, तो 525 को 5 से मल्टीप्लाई करना, 500 को 5 से करेंगे तो 2500, और 25 को 5 से करेंगे 125, यानी 2625, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x बराबर 2625 माइनस
2597, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 3 पे तो 2600 और 25 और आगे चले गए 28 kg। इसका मतलब जो नया स्टूडेंट है उसका वेट 28 kg है। ये है बेसिक अप्रोच, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि जब बेसिक अप्रोच में हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम निकल जाता है, जबकि इसी को हम थॉट प्रोसेस से 2-5 सेकंड में उड़ा सकते हैं। मैं बोले सर 2-5 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाते हैं। हाँ भाई, पढ़ने में तो सबको ही टाइम लगेगा ना, पढ़ने के बाद 2-5 सेकंड में उड़ा देंगे। आओ देखो आर्गुमेंट सुनना। 49 बच्चे 53 था सबके पास, नया बच्चा आता है 50 हो गए। नए बच्चे ने सभी का 500-500 ग्राम कम कर दिया। इसका मतलब है उसने 53 में से 50 के लिए आधा आधा यानी 25 kg कम कर दिया। 53 में से 25 कम कर दो 28 kg। हटा साउंड की हटा। और ये पहली बार अब नहीं बता रहा हूं, 5 साल पहले कि आप क्लास देखना एवरेज, ठीक है ना, पता चलेगा। एवरेज बाय राजा सर, इससे भी फास्ट स्पीड में हम सोल्व करते हैं और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। और एक आपको 15 घंटे की क्लास भी मिलेगी एवरेज की, ठीक है ना, 15 आवर्स की क्लास मिल जाएगी, पूरा डिटेल में एवरेज दिया हुआ उसमें, वहाँ सारी वैरायटी के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर आपको देखना है। इसको नंबर लाइन पे समझाता हूँ। अभी एक मेथड और देखेंगे, इसी में एक आर्गुमेंट और देखेंगे। मान लिया हमारे पास 59 स्टूडेंट थे और इनका एवरेज था 53, 50वां बच्चा आता है तो इसने क्या किया, एवरेज को कम कर दिया, ठीक है ना। मान लो अब जो भी एवरेज बनेगा वो सारे एवरेज का मतलब क्या है, गोल्डन वर्ड्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब में बराबर बराबर बांट दिया गया हो, वो एवरेज है। तो उसने 500 ग्राम कम कर दिया, यानी आधा kg कम कर दिया, ठीक है ना। मान लो नया बच्चा आता, वो भी 53 kg लेके आता, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, लेकिन वो कम लेके आया, 53 नहीं लेके आया। तो टोटल 50 बच्चे हो गए, 50 बच्चों पे सभी का आधा आधा kg उसने उठाया, ठीक है। तो उसने कितना उठा लिया, 25 kg उठा लिया, ठीक है ना। वो 25 kg इसने उठा लिया, इसका मतलब है, उठा लिया का मतलब है कि उनसे ले लिया, ठीक है ना। तो वो लेके कितना आया था, 28 kg, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से और देखते हैं। हमने मान लिया कि जो नया आने वाला है, ठीक है, वो अभी हमें नहीं पता वो कितना लेके आया, ठीक है। हमारे पास 49 बच्चे हैं, ऐसा मान लेते हैं कि 49 बच्चे हैं, सभी के पास 53 चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट के आर्गुमेंट से समझे, 49 बच्चे हैं, सबके पास 53 चॉकलेट हैं। एक नया बच्चा आता है, उसके पास कमी है चॉकलेट्स की, तभी तो वो इनका सबका कम करेगा। मान लो वो जो नया बच्चा है उसके पास भी 53 चॉकलेट होती, तो हम ये बोलते हैं कि सबको सब बराबर हैं, तो एवरेज 53 बना रहेगा। यदि वो ज़्यादा लेके आता, ठीक है ना, मान लो वो 53 और इसके अलावा 50 चॉकलेट ज़्यादा लेके आता, ठीक है ना। मान लो वो जो नया बच्चा आता वो 103 चॉकलेट लेके आता, तो ये क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई देख हमारे सबके पास 53 हैं, तू भी तेरा 53 रख ले, तो 53 रख लेता। फिर बच गई कितनी, 50 चॉकलेट एक्स्ट्रा थी, कितने बच्चे हो गए टोटल 50। तो वो क्या बोलते हैं, एवरेज ये बोलता कि सब बराबर बराबर बांट लो, तो सबको एक एक चॉकलेट और मिल जाती, तो जो नया एवरेज आता वो 54 हो जाता। क्लियर है। लेकिन उसके पास तो कमी है, तभी तो वो इन सब से ले रहा है। एवरेज में कमी का मतलब क्या है कि वो इन सब से ले रहा है। आप ये क्लास जरूर देखना भी। अब देखो उन सब से ले रहा है, इसका मतलब ये बना कि जो नया आया उसने इन सब से कितनी चॉकलेट ली, ये समझने की जरूरत है। 49 बच्चे हैं और सबसे आधी आधी चॉकलेट ले रहा है वो, ठीक है ना। 49 बच्चों से आधी चॉकलेट ली, यानी 24.5 चॉकलेट ले ली उसने, ठीक है। 24.5 चॉकलेट तो इन बच्चों से लिए, ठीक है। और अब इन बच्चों से 24.5 लेने के बाद सब बराबर हुए, ठीक है ना। अब सब बराबर हुए तो सबके पास कितनी चॉकलेट आई हैं, सबके पास, अब इनके पास 52.5 हो गई, इसका मतलब सभी बच्चों के पास 52.5 चॉकलेट है। तो जो नया बच्चा आया है उसके पास भी कितनी है, 52.5 चॉकलेट हो गई। ये सब भी इधर आ गए, जो 49 थे ना, इन सब का भी आधा आधा कम हो गया, पहले तो 53 था लेकिन अब 52.5 हो गया, सब इधर आ गई, आधा आधा पॉइंट, आधी आधी चॉकलेट कम होगी।
जो नया बच्चा आया, ठीक है ना, उसके पास भी अब 52.5 चॉकलेट हैं, लेकिन उनमें से 24.5 चॉकलेट तो इसने इन बच्चों से लिए हैं, ये यहां से ली हुई हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब वो लाया कितनी था, 24.5 जोड़ने के बाद 52.5 होती हैं। इसका मतलब लाया कितनी, इसमें से कम कर दो, ठीक है ना, लाया इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 28। इसका मतलब वो जो नया बच्चा आया था वो 28 चॉकलेट लेके आया था। चलो डन है। शुरू में हो सकता है आपको इन आर्ग्यूमेंट्स को समझने में टाइम लगे, ठीक है ना, और ये आप देखना 5 साल पहले मैंने ऐसे ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। आजकल तो हर कोई ऐसे ही पढ़ा रहा है, तो शायद आपके लिए थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि हर कोई उसी तरह से बात करता है, तो आप लिंक कर सकते हो। सोच के देखना कि 5 साल पहले इस स्पीड पे और कितने बच्चे समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हो, और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप चैनल पे आओ, क्लास देखो पहले की, सब्सक्राइब करो, और बहुत ही गजब कंटेंट देने वाला हूँ, इंडिया लेवल पे बेस्ट कंटेंट देने वाला हूँ, ठीक है ना, और लगातार दे रहा हूँ 20 साल से। चलें अब आगे। ABC का एवरेज 77 है, ठीक है ना, ABC का जो एवरेज है वो 77 है। तो अब हमें ये देखना है कि हाँ, A और B का एवरेज 68 है, B और C का एवरेज 83 है, तो B का वजन बताओ, ठीक है ना। पहले बेसिक से करवाता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। बाकी एवरेज में है ना, कहीं भी मैंने कहीं भी पेन नहीं चलाया, इतने बेस्ट लेवल पे, और इनसे कितने टफ क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, ठीक है ना। आ जाओ। तो 3 लोग हैं, A + B + C, और इन सब का एवरेज 77 है। इसका मतलब सबके पास 77 है, सबके पास 77 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 लोग हैं तो 231, ये टोटल हो गया। अब बोलता है कि A और B के पास 68 है, तो दोनों के पास कितना हो जाएगा, 2 × 68, ये हो जाएगा 136। फिर बोलता है B और C के पास से एवरेज 83 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 166। अब देखो, हमने देखा इन दोनों के भी ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो A + B + C + B, B 2 बार आ गए, ठीक है ना, तो ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 और 302, 290 और 12 302, ठीक है ना। जबकि ये भी हमें पता है कि A + B + C ये वैल्यू 231 है, ये 231 है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B बराबर हो जाएगा 302 - 231, ये हो जाएगा 71, ये 71। अब क्या होता है कि जो बच्चा बचपन से बेसिक से करता है ना, उसके लिए ये आसान होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन समझना आसान है, लेकिन जब एग्जाम में करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, ये भी उतना ही फैक्ट है। तो इसीलिए अब मैं आप देखना कि पहले 5 साल पहले जब मैंने क्वेश्चंस करवाए ना, वहाँ पे मैंने बेसिक करवाया ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो बच्चा इस लेवल पे ऊपर उठ जाता है कि सर मैं बिना इन इक्वेशंस के सोल्व कर दूंगा, तो वो कर सकता है। लेकिन इतना साहस कोई हज़ारों में से कुछ बच्चे दिखा पाते हैं, ठीक है ना। फिर जो बच्चे बेसिक वाले हैं वो हमेशा बोलते हैं कि सर हमें एक बार लिंक भी करवाना सिखा दो, इसलिए अब धीरे धीरे बेसिक भी सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब तो जितने भी लास्ट 1-1.5 साल से जो भी बैच हैं वो सब मेरे बैचेज में भी बेसिक करवाए, और यहाँ भी आपको बेसिक करवा रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। अब समझते हैं, यहाँ थोड़ा प्रोसेस देखना। A, B, C तीनों के पास 77 है, लेकिन A और B की बात करते तो उनके पास तो 68 ही है। इसका मतलब है जब 3 आए थे तो 77 था, इन दोनों के पास 68 है, तो 77 से कितना कम हो गया, 7 इसके पास कम हो गया, नहीं 9 इसके पास कम हो गया, और 9 इसके पास कम हो गया, ठीक है ना। तो जो ये 18 की कमी है, ये किसकी वजह से था, ये तो C की वजह से था। इसका मतलब C का वेट उससे 18 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो C इनमें 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 95, C 95 है, C 95 kg का है। अब B और C की बात करते हैं तो B और C तो 95 है, लेकिन दोनों 83 हैं, ठीक है ना। यानी C के पास, यहाँ से C के पास 12 kg ज़्यादा है B से, तो B के पास 83 से 12 kg कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 12 kg कम कर दो, 71 हटा, चलो ठीक है। बहुत से बच्चे हो सकता है नहीं समझ पाए हूँ,
लेकिन ये आज मैं पहली बार नहीं करवा रहा। और मैक्सिमम बच्चे जो कॉन्सनट्रेट हैं, ठीक है ना, और जो इस लेवल पे सीखने के लिए तैयार हैं, उनको ये आर्गुमेंट समझ में आते हैं। आप 5 साल पहले की क्लास देखो यार, मैं तो 20 साल से ये सब पढ़ा रहा हूँ और मैंने देखा है कि जो बच्चा डिटरमाइन होता है वो सीखता भी है। देखो अब यहाँ से ABC तीनों लोग हैं, इनका एवरेज 77 है, ठीक है। फिर हमने देखा कि A और B इन दोनों का 68 है। अब समझना, A और B दो बच्चे हैं, उनके पास 77 और 77 चॉकलेट हैं। अब इनके पास C आया तो इन दोनों के पास, तीनों के पास 77 चॉकलेट होगी। इसका मतलब C के पास कितनी एक्स्ट्रा रही होंगी? C ने A को भी कितनी दी, समझना, C ने A को कितनी चॉकलेट दी यहां तक आने के लिए? 9 चॉकलेट दी, A को 9 चॉकलेट दी, तभी तो वो 68 से 77 आया, ठीक है। और B को भी 9 चॉकलेट दी, तभी B भी 68 से 77 आया। ये एवरेज की बात हो रही है। इसका मतलब इसने 18 चॉकलेट तो इनको दे दिए हैं, और अब C के पास भी 77 चॉकलेट है तीनों के पास। इसका मतलब C कितनी लाया था? C लाया था 77 प्लस 18, यानी C 95 चॉकलेट लेके आया था। समझ रहे हो? जिसमें से उसने 18 तो इनको दे दी और सब बराबर हो गए। एवरेज बोलता है बराबर कर दो, ठीक है। फिर अब ये आर्गुमेंट आ गए। अब देखो B और C की बात करते हैं। B और C दोनों के पास 83 था, ठीक है ना। जब B और C दोनों की बात करी तो उनके पास 83 का एवरेज था, डन है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं C कितना लेके आया था? C तो 95 लेके आया था, ठीक है ना। इसका मतलब इस 83 से कितनी ज़्यादा लेके आया था C? 12 ज़्यादा लेके आया था। तो जो B है उसके पास 12 की कमी होगी, 12 कम थे उसके पास, ठीक है ना, यानी B के पास 71 ही था, ठीक है ना। अब यहाँ पे A की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। B 71 है, दोनों के पास 68 है। इसका मतलब जो B है वो कितना एक्स्ट्रा लेके आया है, ठीक है ना, 3 एक्स्ट्रा लेके आया, तो इसके पास से 3 की कमी होगी, ये 65 है। ये तीनों की वैल्यू आ जाएगी। और ये मैं नंबर लाइन पे भी बताना शुरू कर दिया है ताकि आप रिलेट कर पाओ। अदरवाइज इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो आपका थॉट प्रोसेस है, माइंड में चलेंगे। लेकिन कब? जब आप कॉन्सेंट्रेट होकर इनको विजुअलाइज करोगे, समझोगे, कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग समझनी है। हो क्या रहा है भाई, ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है, ठीक है ना, जो यहाँ इस इक्वेशन में कभी नहीं समझ में आता। यहाँ भी फाइंड करके देखें कि जो B की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है ना। अब B को यहाँ पुट करेंगे तो 136 में से हम B 71 घटाएं तो हमें A का मिल जाएगा, तो ये हो गया 5 और ये 65 आ गया, ठीक है ना। और C की वैल्यू भी फाइंड कर दें, 166 में से 71 कम कर देंगे अपन, तो ये 5 है और 9, ये 95 आ गया, ठीक है। तो ये, और दूसरा, जब आप थॉट प्रोसेस पे काम करोगे ना तो आपको लर्निंग में मज़ा आएगा। आप जो खुशी डोपामाइन रील्स में देखते हो, इधर उधर बकवास चीज़ों में देखते हो ना, वो आपको ये मैथ्स देगा, ये थॉट प्रोसेस देगा, ये वादा रहा।